परमपिता परमात्मा की जय हो, स्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं सत्संग की वाणी में कि हम वासी उस देश के जहाँ आदि अंत का खेल, दीपक देखा गेब का बिन बाती बिन तेल। कि हम उस देश के वासी है जहाँ आदि अंत का खेल हो रहा है और वहाँ पर जो दीपक जल रहा है बिन बाती और बिन तेल का दीपक जल रहा है। यह वाणी एक ब्रह्म ज्ञान के बारे में कही है। कहते हैं जल में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हासी, कस्तूरी का हिरण क्यों फिर ढूंढे घासी, इसी को बजे ऋषि मुनि शेष 88 सन्यासी। उस अविनाशी शब्द को विधि हरिहर झाको ध्यान धरत है, मुनिजन शेष 88 सोई हंस तारा गटमाई, अलख पुरुष अविनाशी। उस अविनाशी शब्द को विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर महादेव तीनों देव उसी अविनाशी शब्द को बसते हैं। जो अविनाशी शब्द है वो हमारे मतलब श्वासों में छिपा हुआ है। उन श्वासों के बारे में संत कबीर ने कहा है कि श्वासे श्वासे सिमरन करो, वृथा श्वास न जाए, न जाने इस श्वास का आवन हो या न होए। क्योंकि श्वास का इतना मोल बता दिया कि हमारी जिंदगी श्वास पे डिपेंड है। जब तक श्वास का आना जाना है तभी तक जीवन है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, सदगुरु के बिना ज्ञान न होता। अपने आप को जानना ही, खुद को जानना ही खुदा को जानना है। इसलिए अपने आप को जानना ही ईश्वर को जानना है। कहते हैं मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माई, ऐसे गट गट में राम बसे, दुनिया देखत नाई। जिस प्रकार मृग के नाभि में कस्तूरी की सुगंध आ रही है और मृग बाहर घास में ढूंढ रहा है, इसी प्रकार हमारे अंदर परमात्मा का नूर है और हम परमात्मा के नूर को बुलाकर बाहर की दुनिया में भगवान को ढूंढ रहे हो। बाहर की दुनिया तो भगवान की माया है। इस माया को गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अपरा विद्या कहा है। ये 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति जितने भी ये दिखाई दे रहा 5 तत्वों वाली माया, ये अपरा विद्या है। जो परा प्रकृति है वो है आद्याशक्ति दुर्गा। परा और अपरा इससे वो अलग, जो ब्रह्म है जो आत्मा है वो इससे अलग है। इसी कहते हैं मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, तू मुझे 2 आंखों से देख रहा है वो मैं सत्य नहीं हूँ, क्योंकि तू मुझे 2 आंखों से मेरा शरीर को देख रहा है। शरीर को तो सबका मिटने वाला है, क्योंकि शरीर को चला रही अविनाशी शक्ति जो हमारी आत्मदेव, तो उसको जान। अगर तुमने आत्मा को जान लिया तो तेरे और कोई जानने की जरूरत नहीं। हे अर्जुन, जब तू न था, मैं न था, संसार न था, तब भी वो आत्मा थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि हे अर्जुन, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, तेरे मेरे जन्म अलौकिक है, क्योंकि तेरे मेरे जन्म बहुत हो गए हैं परंतु मेरे जन्म अलौकिक है। इसलिए मैं इस सृष्टि की जितनी भी उत्पत्ति प्रलय कारण मैं जानता हूँ। भगवान ब्रह्म रूप में उसको अर्जुन को समझा रहे हैं कि सबके वो ईश्वर करतार छिपा हुआ है। कहते हैं मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरादून, तामे ज्योति पहचान। अगर 10वें द्वार में हम पहुंच जाएंगे तो हमें भगवान का नूर दिखेगा। कहते हैं नूरा में नूर समाया, साधु भाई देख नूरी माया। ये अगर नूर तत्व में हम मिल जाएंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। जीते जी मरना मोक्ष कहलाता है, मरने के बाद तो मुक्ति मिलती है। फिर जिसने जीते जी मोह का नाश कर दिया, मोह से हट गए, उसका मोक्ष हो गया और सभी बंधनों से हट गए तो उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए संसार में मुक्ति और मोक्ष का अर्थ ये है। इसीलिए कहते हैं अदर दीपत गगन गुपा पे, हे निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलक निरंजन धरता ध्यान हमारा। उस आत्मदेव का ध्यान जो ज्योति स्वरूपी अलक निरंजन महाकाल है वो भी उस आत्मदेव का ध्यान धरता है। इसी कारण हमें इस ब्रह्मांड में और हमारे में और जो सर्वे सर्वा शक्ति है वो है आत्मदेव। आत्मा परमात्मा कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। इसीलिए कहते हैं जिन पायो तिन खोजियो, कुआ बावरी एक। जिनको खोजा उसको पाया। अगर हमारी खोज अगर उस परमात्मा के अंतर ज्ञान में खोजेंगे, हमारे अंतर आत्मा में ईश्वर को खोजेंगे तो वो स्वयं प्रकट आ जाएगी। क्योंकि हमारे अंतर आत्मा में आत्मा का वास है, क्योंकि आत्मा ही स्वयं परमात्मा है।
परमात्मा शब्द इसलिए कहा क्योंकि परम का मतलब नित्य, जो आत्मा नित्य है, इसलिए जो आत्मा को परमात्मा कहा है। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। कहते हैं कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त में जप बुझे बिरला झोए। करोड़ों नाम भगवान ने संसार में गुणवाचक बता रखे, गुणों को प्रदर्शन कर रहे, परंतु उन गुणवाचक नाम से मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो होगी एक आदि नाम, जो सार नाम सतनाम जो आपके अंदर छिपा हुआ है, वो एक सच्चा समय का सदगुरु आपके अज्ञान रूपी ताला खोलकर ज्ञान रूपी चाबी से उस अविनाशी नाम का दर्शन लखाता है। इसीलिए हमें आदि नाम जो गुप्त है उसको हमें जपन कर पार उतरना है, नहीं तो गुणवाचक नाम से कोई मुक्ति नहीं होती है। तो गुणों को दर्शाने वाला है, लोगों को समझाने के लिए गुणवाचक नाम बनना है। कहते हैं 52 अक्षर मायामयी तामे हरि का नाम नहीं, मतलब ये 52 अक्षर है, इसमें 52 अक्षर से ये अ से लेकर गण्य तक ये सब अक्षर लोगों ने बनाए हैं। इसके जपने से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि 52 से परे जो शब्द है, जो सब में रमा हुआ है, उस शब्द को पकड़ना ही हमारा मोक्ष है, नहीं तो आवागमन के चक्कर में हम आते हैं। कहते हैं ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना रे, रहना नहीं देश वीराना, या तो ठिठक ठिठक मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया है और या तो बूंद पड़े ही घुल जाना है। इसी प्रकार ये कांच, ये हमारा तन है जो काचा घड़ा है, एक दिन फूट जाएगा और हमारा हंसला चला जाएगा, परंतु हंसला जाएगा कहाँ? कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जानना कहाँ तुमको, आए हो तुम कहाँ से और जानना कहाँ तुमको, बस इतना मन में विचार लो, तुम हो गया मतलब भजन। क्योंकि हमारा असली ठिकाना हमको मिल जाएगा तो हम अजर अमर पद मिल जाएगा, क्योंकि हमारा असली ठिकाना इस 3 लोक में या नहीं है। हमारा असली ठिकाना परमेश्वर के पास है, ईश्वर के पास है, परमात्मा के पास है। जो परमात्मा नितत्व, निशब्द और निअक्षर और इसमें रहता है, जो 52 अक्षर से भी परे है। मतलब इस संसार में अपने आप को जानना ही, स्वयं को जानना ही मतलब मोक्ष है। क्योंकि गुरु महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम सुधर गए तो संसार में किसी की सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव बहुत ही सतर्क है। जीव बेचारा क्या करे, ये तो इस 184 की ठोकरें खा खा के ये जीव परेशान हो गया है। अब इस जीव को शांति चाहिए। अब इस जीव को शांति कहाँ मिलेगी? अब इस जीव को शांति परमात्मा के यहाँ मिलेगी, ईश्वर के यहाँ मिलेगी। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दो चीज को तू समझ, वो चीज है जड़ और चेतन। जड़ है ये नाशवान, चेतन है जो अविनाशी। जो तू अपनी चेतना को जगा और अपने आप को जान, तभी तेरा कल्याण होगा। और अहम ब्रह्मस्मि और तत्वमसि ब्रह्मस्मि का पद मिल जाएगा। प्रज्ञानम ब्रह्मस्मि वेदों में कहा है, तो तुमको ब्रह्म का वास होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, परमपिता परमात्मा की जय।